आज की वीडियो में हम बात करेंगे एक ऐसे रूल के बारे में जिसे हमें किसी भी चार्ट पर एक बार ज़रूर चेक करना चाहिए कि कहीं लग तो नहीं रहा। क्योंकि कई बार हम चार्ट को देखते हैं और बहुत स्ट्रॉन्ग चार्ट होता है तो हम उसको देखकर प्रेडिक्शन करने लगते हैं और हम इस रूल को इग्नोर कर देते हैं। ये रूल कहता है कि यदि कोई कुंडली का अकारक प्लैनेट आपके किसी भी हाउस को अगर प्रभावित करता है युति से या दृष्टि से, तो वो उस हाउस के कारक तत्वों को नष्ट करता है। अगर ये स्थिति आपके लगन चार्ट में, लग्नेश चार्ट में और चंद्र कुंडली में तीनों में अप्लाई होती है, तो ये कंडीशन बहुत ज़्यादा खराब हो जाती है। तो समझ लीजिए कि वो उस हाउस के कारक तत्वों को पूरी तरह नष्ट कर देता है। अब सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि अकारक ग्रह कौन सा होता है। तो कुंडली के नेगेटिव हाउस का लॉर्ड उसके पास पॉजिटिव हाउस नहीं होना चाहिए, यानी 5-9 का लॉर्ड वो नहीं होना चाहिए। जैसे हम ये कह सकते हैं कि कर्क लगन के चार्ट में 7th और 8th लॉर्ड होते हैं सैटर्न। तो 7th हाउस को भी हम बहुत ज़्यादा पॉजिटिव नहीं मानते, क्योंकि केंद्र के हाउसेस को हम न्यूट्रल मानते हैं। और अष्टम भाव अशुभ हो गया, तो उसके पास अशुभ भाव हो गया, यानी शुभ भाव कोई भी नहीं है। ऐसे में यदि सैटर्न एक 8th और एक 9th हाउस के लॉर्ड होते तो हम वहां पर उनको इस तरीके इतना अकारक नहीं मानते। तो कहने का मतलब है किसी भी शुभ भाव की वो स्वामी ना हो, हमारे असेंडेंट लॉर्ड के शत्रु हो, और नेचुरल तौर पे भी यदि वो मैलेफिक हैं तो पूरी तरह से वो अकारक प्लैनेट हो जाते हैं। और अकारक प्लैनेट हम अपने D1 चार्ट के अकॉर्डिंग ही डिसाइड कर लेते हैं, उन्हीं की स्थिति से हमें देखना है। लगन चार्ट हमारी जो भी कुंडली है D1 चार्ट वही है। लग्नेश चार्ट यानी लगन कुंडली में जो भी हमारे लगन में साइन आए हैं उनके जो स्वामी हैं वो जहाँ पर प्लेस्ड हैं उनको फर्स्ट हाउस में रखकर उसके अकॉर्डिंग हम देखेंगे कि वो किन हाउसेस को प्रभावित कर रहे हैं। और चंद्र कुंडली जानते हैं कि चंद्रमा जिस हाउस में प्लेस्ड है उनको फर्स्ट हाउस मानकर हमें देखना होता है। अगर तीनों चार्ट में ये कंडीशन अप्लाई हो रही है तो हम ये कह सकते हैं कि वो प्लैनेट उस हाउस के कारक तत्वों को पूरी तरह नष्ट कर देगा। चलिए इस चीज़ को हम एक एग्जाम्पल चार्ट के माध्यम से समझने की कोशिश करते हैं। ये चार्ट हमने जो लगाया है ये प्रभु श्री राम जी का है। इनके चार्ट में हमने देखा कि सब कुछ बहुत अच्छा है, यानी कर्क लगन का चार्ट है, लगन में गज केसरी योग बन रहा है जो कि लग्नेश और नवमेश की युति से बन रहा है। दो दो शुभ ग्रह लगन में बैठे हैं। 10th हाउस में मान प्रतिष्ठा के कारक सूर्य उच्च के होकर बैठे हैं। 7th हाउस में मंगल उच्च के होकर बैठे हैं। 9th हाउस में शुक्र उच्च के हैं। तो इस तरीके से हमने देखा कि कुंडली बहुत स्ट्रांग है। राहु भी 3rd हाउस में है जो कि उच्च भाव में होने चाहिए इस तरीके से। तो यहाँ पर लेकिन फिर भी हम ये जानते हैं कि राम जी के पास सब कुछ था, लेकिन क्या उन्हें इन सब चीज़ों का सुख मिला? इन सब चीज़ों का सुख नहीं मिला। क्यों? क्योंकि अगर हम ये देखें तो कि उनका लगन चार्ट कर्क लगन का है। अगर हम उनके लग्नेश चार्ट की बात करें तो हम जानते हैं कि उनके लग्नेश चंद्रमा है जो लगन में ही प्लेस्ड हैं। तो हम उनके लग्नेश चार्ट भी इसी को कहेंगे। इसी तरीके से चंद्र कुंडली क्योंकि चंद्रमा ही है तो वो भी यही हुए। तो इनका मतलब उनका लगन चार्ट, लग्नेश चार्ट और चंद्र कुंडली तीनों यही है। यानी इस कुंडली में अगर कुछ भी कंडीशन दिखाई देती है तो वो तीनों चार्ट पे हमें दिखाई दे रही है। तो यहाँ पर हम ये देखेंगे कि कुंडली के जो सबसे अकारक प्लैनेट हैं वो सैटर्न है, और वो 4th हाउस में उच्च के होकर बैठे हुए हैं। और उनकी तीसरी दृष्टि छठे भाव पर पड़ती है, 7वीं दृष्टि 10th हाउस पर पड़ती है और 10वीं दृष्टि लगन पर पड़ती है। तो हमने देखा कि 4th हाउस घर के सुख होते हैं। तो हम ये जानते हैं घर परिवार का सुख उन्होंने जीवन में नहीं भोगा, क्योंकि जब वो छोटे थे तो गुरुकुल चले गए। जब गुरु जी के यहाँ से आए तो उन्हें विश्वामित्र जी ले गए थे राक्षसों को मारने के लिए। उसके बाद जब वो सीता जी से शादी करके वापस आए तो उन्हें वनवास मिल गया, और वनवास मिलने के बाद जब सीता जी को लेकर वो वापस आए तो फिर सीता जी उन्हें छोड़कर वन चली गई, और उन्होंने फिर सीता जी की जैसा जीवन जीने के लिए राजमहल में रहते हुए भी वनवासी जैसा जीवन ही जिया। तो हम ये कह सकते हैं घर की जो सुख सुविधाएं हैं, लग्जरी हैं, उनका भोग उन्होंने अपने जीवन में कभी नहीं किया। और 6 हाउस हम जानते हैं हमारे शत्रुओं का होता है, हमारे स्ट्रगल कंपटीशन का होता है। तो जीवन भर शत्रुओं को, राक्षसों को मारने में ही लगे रहे, उन्हीं के साथ उनके युद्ध वगैरह चलते रहे। और अगर हम फर्स्ट हाउस की बात करें तो फर्स्ट हाउस हमारा पूरा जीवन है, स्ट्रगल है। उन्होंने उनकी लाइफ में पूरे जीवन स्ट्रगल रहा, क्योंकि शनि उनकी लगन कुंडली, लग्नेश कुंडली, चंद्र कुंडली तीनों के माध्यम से 3rd हाउस, 4th हाउस और फर्स्ट हाउस को प्रभावित कर रहे थे। यहाँ हम 10th हाउस की बात करेंगे। 10th हाउस में सूर्य प्लेस्ड है,
वो भी कुंडली में उच्च के हैं और उनके साथ उनका म्यूचुअल कनेक्शन है। अगर हम फर्स्ट हाउस की बात करें तो गुरु और चंद्रमा उनको नहीं देखते हैं, तो वहां पर सिर्फ वो उनको पीड़ित कर रहे हैं, उनका कोई भी प्रभाव उनके ऊपर नहीं आ रहा है। अगर हम कहें कि गुरु का पॉजिटिव प्रभाव आए तो गुरु की दृष्टि उनके ऊपर नहीं है। और वैसे भी एक रूल है कि जिनके चार्ट में सैटर्न जुपिटर को देखते हैं वहां पीड़ा और कष्ट भर देते हैं, जब गुरु सैटर्न को देखते हैं तो पीड़ा और कष्ट हर लेते हैं। अब यहाँ पर अगर हम सन की बात करें कि 10th हाउस में सन प्लेस्ड है, तो हम ये जानते हैं कि वो 10th हाउस को देख रहे हैं, लेकिन वहाँ पे उच्च के सन बैठे हैं। और जब सैटर्न और सन आमने सामने होते हैं तो कहीं ना कहीं पिता के साथ रिश्तों में वो रहती है, मतलब प्रॉब्लम्स या तो रहती हैं, या आपको पिता से अगर मान प्रतिष्ठा चाहते हैं, यहाँ पर हम जानते हैं कि 10th हाउस में उच्च के सूर्य हैं, इनको मान प्रतिष्ठा मिलनी चाहिए, तो ये मान प्रतिष्ठा पिता से दूर होने के बाद ही मिलती है। तो हम जानते हैं कि वो जीवन भर अपने पिता से दूर ही रहे। तो इस तरीके के कुछ रूल होते हैं जो हमें ज़रूर एक बार चेक करने चाहिए, जो हमने आज प्रभु श्री राम की कुंडली से समझे।